नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक, लेकिन बड़ा रेयरली डिस्कस्ड है, इसको अभी भी लोग टैबू जैसा समझते हैं, उस पे बात करूंगी, जो कि कोविड टाइम्स के बाद से काफ़ी बढ़ गया है। हमारे बच्चों में पीडियाट्रिशियंस ये बहुत एनकाउंटर करते हैं, हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं और पेरेंट्स जो हैं काफ़ी इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों को लेके आते हैं। ये ADHD जो है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब ये क्या है, इसके टाइप्स पे डिस्कस करूंगी मैं, और इसका पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं चीज़ें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके 3 टाइप्स हैं। एक में प्रीडोमिनेंटली इनअटेंशन टाइप होता है, एक होता है जो प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव होता है, और एक मिक्स्ड होता है। नाउ प्रीडोमिनेंटली जो है इन अटेंशन टाइप, ये क्या है? इसमें हम ये बोलते हैं कि भाई जब उसको बच्चे से आप बात करोगे तो वो आपकी बातों पे फोकस नहीं कर पाएगा। मतलब है कि वो क्लोज डिटेल्स नहीं समझ पाएगा। आप उसको बोलोगे, मान लो अपने बेबी को बोलोगे कि भाई जाओ, जाकर कुछ ये सामान लेकर आओ, वो जाएगा, बट रास्ते में अगर उसको कुछ और चीज़ मिल जाए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑल्सो कई बार आपको फील होगा कि आप उससे बात कर रहे हो लेकिन वो आपसे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। ऑल्सो आपको समझ में आएगा कि अटेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि कुछ भी आप उसको कह रहे हो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा है, अवॉइड करना चाहेगा चीज़ों को कि भाई मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, भूल जाएगा। तो ये इनअटेंशन टाइप है। दूसरा एक हाइपर एक्टिविटी वाला है, कि भाई उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चा बहुत इम्पल्सिव होता है, मतलब चीज़ें उठा के फेंकेगा, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। भाई वो अचानक से वो बैठा है, सब लोग बैठेगा तो है नहीं, ऐसा लगेगा कि वो एकदम उसमें मोटर लगा है, वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। आप कुछ क्वेश्चन करोगे उसको कंप्लीट नहीं होने देगा, इंटरप्ट करेगा, लोग बात कर रहे हो उसमें इंटरप्ट करेगा, अचानक से ताली बजाने लगेगा, समथिंग लाइक दैट, मतलब इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। नाउ देखो, एक 4 साल का बच्चा ऐसे भी कई बार इम्पल्सिव होता है, तो वी नीड टू नो ये इम्पल्सिव है या ये नॉर्मल है। तो इसीलिए भाई डायग्नोसिस बनाने से पहले आपको अपने पीडियाट्रिशियन से, उसके बाद जो है जो साइकियाट्रिस्ट है उनसे ज़रूर मिलना है, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि वेदर इट इज़ इम्पल्सिव या कैसा है। कि इसमें जो बच्चे रहते हैं हमेशा फिजिटिंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जैसे मैंने बोला मोटर लगा हुआ है। एक होता है जिसमें कि भाई दोनों का मिक्स होता है, मतलब वो इनअटेंटिव भी होगा, वो हाइपर एक्टिव भी होगा। तो भाई इसके लिए भी देखो कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं, तो इसका डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरियाज हैं, और ये हमेशा ध्यान रखो कि ये एक्टिविटीज़ जो बच्चा कर रहा है या इनअटेंशन है, इसको एटलीस्ट हम बोलते हैं कि 6 महीने तक होगा, और 2 डिफरेंट सेटिंग्स में होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा घर पे बड़ा अच्छा है और वो बाहर में जाके ऐसा कर रहा है, या फिर वो स्कूल में अच्छा है, घर में बहुत ऐसा कर रहा है। ऐसा तो भाई कई बच्चों को लाड प्यार घर में ज़्यादा है, वो घर में नहीं सुनेंगे बात, लेकिन स्कूल में बड़े अच्छे हैं, तो इसको हम नहीं बोलते हैं ADHD। 2 सेटिंग में होना चाहिए, 2 अलग-अलग जगह पे होना चाहिए, और 6 महीने तक ये सिम्पटम्स होने चाहिए। अब ये होता क्या है भाई, पैथोफिजियोलॉजी ये है कि ये जेनेटिक हो सकता है, या बायोकेमिकल कुछ है वो हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, भाई इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें रिसर्च में देखा गया है कि इन बच्चों में जो फ्रंटल लोब है उसमें है कुछ इश्यूज, और कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स वगैरह जो हैं इनमें कम है। तो भाई पेरेंट्स को दे नीड टू रियलाइज कि भाई ऐसा नहीं है, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सच में प्रॉब्लम है बच्चे में, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस देमसेल्व्स, ठीक है। तो भाई अब हम इस पे आ गए कि क्या करना चाहिए हमें इसके लिए। आपने समझ लिया कि हाँ, आपको लगा बच्चे में मेरे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल से कंप्लेन आने लगी। मोस्टली हम देखते हैं कि ADHD डायग्नोज ऐसे होता है कि स्कूल में बच्चा
जाता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाता है, घर आता है तो उसका डेली हमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसने क्या नहीं लाया, क्या लेके नहीं आया। स्कूल से टीचर ये कंप्लेन करेगी कि भाई बच्चा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, खुद डिस्टर्ब करता है, बैठता नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, ऑल दैट। तो फिर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम डायग्नोसिस के लिए भाई स्केल्स बनी हैं, उससे डायग्नोस करते हैं। टू अर्ली डायग्नोसिस नहीं बन सकता है 4 साल से पहले, बहुत मुश्किल है डायग्नोस करना, नहीं होता है मोस्टली बिकॉज़ वो बच्चे भी नॉर्मली भी करते हैं ऐसा। 7 इयर्स तक हम कहते हैं कि इट शुड बी डायग्नोस्ड, नहीं तो ये एडोलेसेंट में, अडल्टहुड में जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। सो आपको डायग्नोसिस के लिए अगर आपका बच्चा ये सब सिम्पटम्स शो कर रहा है, भाई 9 सिम्पटम्स हैं जो क्राइटेरियाज़ हैं उसमें, हाइपर एक्टिविटी के 9 हैं एंड इसके अपने जो इम्पल्सिविटी के और उधर के 9 हैं। इसमें से 6 क्राइटेरियाज़ में फिट होता है, तो वो आप जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे तो वो आपको बेटर गाइड करेंगे। ना मान लो भाई डायग्नोसिस हो गया, तो अब इसमें करना क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हम मेडिकेशंस देना चाहिए कि नहीं? कई बार पेरेंट्स पूछते हैं। मेडिकेशंस देखो, मैं बीइंग अ पीडियाट्रिशियन बोलती हूँ कि टू स्टार्ट विथ मैं नहीं चाहती हूँ कि एकदम से हम मेडिकेशन पे स्टार्ट करें। हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ओटीज़, उसके बाद मैं बिहेवियरल थेरेपीज़ के लिए चाहूँगी कि भाई पेरेंट्स जो हैं बच्चे को बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कराएँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई बिल्कुल आप उसके साथ काम रहें, बिकॉज़ देखो आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को लगता है बहुत फ्रस्ट्रेशन, ये कैसे हो रहा है, हम क्या करें, हमारा काम नहीं हो रहा है, ऐसा-वैसा। बट भाई आपको बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ेगा। आपको बच्चे का एक साइकी समझो, आप माइंडसेट समझो कि हो सकता है कि उसको सच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है, उसको सच में प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा है, तो भाई आपको काम रहना है। पेरेंट काउंसलिंग हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि करना बहुत इम्पोर्टेंट है, भाई आप करो और उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चे का बिहेवियरल थेरेपी कराओ, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कराओ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कराओ, उसको रिवॉर्ड्स दो फॉर हिज जो भी वो अच्छा अचीव करे। तो ये एक चीज़ हम कहते हैं। दूसरा हम बोलते हैं कि भाई हम मेडिकेशंस में भाई जब भी करना है तो प्लीज़ कम टू योर पीडियाट्रिशियन एंड देन टू द साइकियाट्रिस्ट कि भाई क्या दवाइयाँ देनी हैं स्टिमुलेंट्स एंड ऑल दैट। अगर सीवियर फॉर्म है तो उसमें हम लोग सब कुछ कंबाइंड वे में करते हैं। क्या नहीं करना है, देखो स्क्रीन टाइम के लिए मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि नहीं देना है बच्चे के हाथ में मोबाइल 2 साल से कम के बच्चे को, उसके ऊपर भी कम रखना है। कोई प्रूवन साइंटिफिक इसके लिए ऐसा अभी तक बहुत ऐसा नहीं है, बट रिसर्च हैं जो ये बताती हैं कि ऐसा हो रहा है, जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए मैं कहूँगी ना दो। अच्छा, उनको कुछ भी ऐसा वो देखो बच्चे काफ़ी हाइपर एक्टिव हैं, तो शुगर्स मैं मना करती हूँ, बोलती हूँ कि भाई आप शुगर्स नहीं देना ज़्यादा, नेचुरल इज़ ओके। उनको वो दे सकते हो, नहीं हो जो टेट्रा पैक्स है वो सब नहीं देना है, मतलब उनको ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जिससे उनकी हाइपर एक्टिविटी बढ़े। ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ें देनी है जिससे उनके हाइपर एक्टिविटी में भाई एक न्यूट्रिशन वाइज हेल्प हो जाए और लेकिन उनको एकदम ट्रिगर नहीं मिलना है, ठीक है? तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। अच्छा, करना ये भी है कि हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को एंगेज रखो। आपके बच्चे में अगर 2-3 बच्चों की एनर्जी है तो उसको चैनलाइज करो ना, मतलब ये है कि भाई उसको एक्टिविटी कराओ, स्विमिंग कराओ, साइक्लिंग कराओ, ऑल दैट, ये सब चीज़ें करो। और आपको लगे तो भाई बिहेवियरल थेरेपी के साथ-साथ स्कूल में भी कई बार वो शैडो टीचर ये वो ये सब हम बोल सकते कर सकते हो, बट आप खुद भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, लेकिन अपने थेरेपिस्ट की हेल्प लो और गो विद दैट। तो आई थिंक कि एडीएचडी इज़ प्योरली मैनेजेबल है, अच्छे से हो जाती हैं चीज़ें और बाद में जाके बच्चे एक्सेल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है एंड बस आप इसका डायग्नोसिस बनाओ, प्रॉपर होना चाहिए भाई, इसको टैबू मत समझो, कम टू योर पीडियाट्रिशियन, आपको हेल्प मिलेगी एंड देन अच्छे से बच्चा विल कोप अप विद दिस। आई थिंक आपको इससे कुछ तो ज़रूर हेल्प हुई होगी। तो विद दिस आई विल लाइक टू कंक्लूड, like and subscribe. Thank you.